सभी ब्रांचेस के लिए हॉलिडे लिस्ट क्रिएट और असाइन करना। कंपनी के फाउंडर, कंपनी पार्टनर्स, एचआर या अकाउंट्स हेड्स, की मैनेजर्स या एचआर या अकाउंट्स असिस्टेंट्स, ये सभी लोग हॉलिडे लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। हॉलिडे लिस्ट सबमिट करते समय सबमिट करने वाले व्यक्ति के लिए अप्रूवल फ्लो को कंपनी के अंदर नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी फील्ड के जरिए मैनेज किया जाता है। हॉलिडे लिस्ट को कंपनी की हर ब्रांच के लिए सेपरेटली असाइन करना जरूरी होता है, जिसमें हेड ऑफिस भी शामिल होता है। हॉलिडे लिस्ट कंपनी वाइड बेसिस पर ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होती। हर ब्रांच के लिए हॉलिडे लिस्ट को अलग अलग असाइन और अप्रूव किया जाता है। इस प्रोसेस से यह सुनिश्चित होता है कि हर ब्रांच के लिए सही और अप्रूव्ड हॉलिडे लिस्ट लागू हो। सबसे पहले आपको एचआर असिस्टेंट के अकाउंट से कंपनी में लॉगिन करना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, उनमें से आपको प्रोफाइल एंड ऑफिस टीम रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, नीचे दो और ऑप्शंस शो हो जाते हैं। यहाँ आपको एचआर एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने माई जॉब रिकॉर्ड्स पेज ओपन हो जाता है। माई जॉब रिकॉर्ड्स पेज पर नीचे की तरफ आपको हॉलिडे लिस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप हॉलिडे कैलेंडर या हॉलिडे लिस्ट सेक्शन में आ जाते हैं। जैसे ही ये पेज ओपन होता है, आपके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप दिखाई देता है। इस पॉपअप में ये मैसेज दिखता है कि नीचे दी गई कुछ ब्रांचेस के लिए ईयर 2026 की हॉलिडे लिस्ट अभी तक असाइन नहीं की गई है। इस पॉपअप में एक टेबल दिखाई देती है, जिसमें ये कॉलम्स होते हैं: एसआर नंबर, सीरियल नंबर, ब्रांच का नाम, स्टेटस, हॉलिडे लिस्ट असाइन हुई है या नहीं, असाइंड ग्रीन कलर, इस ब्रांच को हॉलिडे लिस्ट पहले से असाइन की जा चुकी है, नॉट असाइंड रेड कलर, इस ब्रांच को अभी तक हॉलिडे लिस्ट असाइन नहीं की गई है। पॉपअप के नीचे एक बटन दिखाई देता है, प्लस असाइन हॉलिडेज टू ऑल ब्रांचेस। जिन ब्रांचेस का स्टेटस नॉट असाइंड है, उनके लिए हॉलिडे लिस्ट असाइन करने के लिए इसी बटन पर क्लिक किया जाता है। क्लिक करते ही सिस्टम आपको हॉलिडे असाइनमेंट प्रोसेस पर ले जाता है, जहां आप सिलेक्टेड ब्रांचेस के लिए हॉलिडेज डिफाइन कर सकते हैं। अब हम हॉलिडे लिस्ट्स वाले मेन पेज पर आ चुके हैं। ये पेज कंपनी की ब्रांच वाइज हॉलिडे प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। लेफ्ट साइड में आपको इन दिस मंथ हॉलिडे लिस्ट दिखाई देता है। यहाँ एक टेबल होती है जिसमें ये डिटेल्स होती हैं: हॉलिडे नेम, हॉलिडे का नाम, लीव टाइप, फुल डे, हाफ डे, टाइप, जनरल हॉलिडे, डेट, हॉलिडे की डेट, रिलीजन, किसके लिए एप्लीकेबल है, ऑल या स्पेसिफिक। इस पैनल से आप क्विकली देख सकते हैं कि करंट मंथ में कौन कौन सी हॉलिडेज अवेलेबल हैं। राइट साइड में आपको कैलेंडर व्यू दिखाई देता है। यहाँ करंट मंथ अर्थात दिसंबर 2025 का कैलेंडर ओपन होता है। यहाँ कैलेंडर लिंक दिखाया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप सभी धर्मों के कैलेंडर को व्यू कर सकते हैं। हर रिलीजन का कैलेंडर यहाँ सेपरेटली अवेलेबल होता है। इस सेक्शन में आप ब्रांच का डेटा व्यू कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही दिखाई देती है। टॉप राइट कॉर्नर में एक रेड बटन दिखाई देता है, प्लस असाइन हॉलिडेज टू ऑल ब्रांचेस ऑफ कंपनी। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, एक नया विंडो ओपन हो जाता है। अब हम ऑल हॉलिडे लिस्ट्स वाले पेज पर आ चुके हैं। ये पेज कंपनी की ईयर वाइज और ब्रांच वाइज हॉलिडे असाइनमेंट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। सबसे ऊपर आपको ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से आप जिस साल की हॉलिडे लिस्ट देखना या असाइन करना चाहते हैं, जैसे 2026, वो ईयर सिलेक्ट करते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में एक रेड बटन दिखाई देता है, प्लस असाइन हॉलिडेज टू ऑल ब्रांचेस। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, एक नया पॉपअप या विंडो ओपन हो जाता है। पॉपअप का टाइटल होता है असाइन हॉलिडेज टू ऑल ब्रांचेस ऑफ ऑल कंपनी कैटेगरीज। इस सेक्शन में आप हॉलिडे लिस्ट को सभी ब्रांचेस के लिए एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर कंपनी ने अभी तक किसी ऑफिस के लिए हॉलिडे लिस्ट सेट नहीं की है, तो सिस्टम की डिफॉल्ट हॉलिडे लिस्ट यहाँ दिखाई देती है। आप चाहें तो हॉलिडेज को एडिट कर सकते हैं, अनचेक करके रिमूव कर सकते हैं या अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। पॉपअप ऑप्शंस: ईयर, हॉलिडे लिस्ट का ईयर सिलेक्ट किया जाता है। कंपनी कैटेगरी, मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट की जा सकती हैं। ब्रांच नेम, ऑल ब्रांचेस या सिलेक्टेड ब्रांचेस। हॉलिडे लिस्ट टेबल: यहाँ आपको कंप्लीट हॉलिडे लिस्ट दिखाई देती है, जैसे रिपब्लिक डे, महाराष्ट्र डे या लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, दिवाली, क्रिसमस डे, लास्ट डे ऑफ द ईयर। हर हॉलिडे के सामने ये ऑप्शंस होते हैं: चेक बॉक्स, हॉलिडे अप्लाई करनी है या नहीं, लीव टाइप, फुल डे लीव, रिलीजन, ऑल रिलीजन्स या स्पेसिफिक,
टाइप नेशनल या जनरल, डेट, हॉलिडे डेट, एक्शन आइकन्स, ऐड या डिलीट हॉलिडे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हॉलिडेज ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया जाता है। अब हम ऑल हॉलिडे लिस्ट्स वाले पेज पर आ चुके हैं। ब्रांच वाइज हॉलिडे स्टेटस। नीचे एक टेबल दिखाई देती है जिसमें ये डिटेल्स होती हैं: ब्रांच नेम, फॉर ईयर, टोटल इवेंट काउंट इन दिस ईयर, स्टेटस, असाइंड, नॉट असाइंड, एक्शन, एडिट या असाइन। जैसे ही हम इस एडिट वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ आप सिंगल ब्रांच वाइज हॉलिडे असाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉट असाइंड ऑप्शन पर जाना होता है। जिस हॉलिडे को असाइन करना हो उस पर टिक करें और जिस हॉलिडे को असाइन नहीं करना हो उस पर अनटिक करें। हॉलिडे असाइन करने के बाद उसे अप्रूवल अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया जाता है ताकि फाइनल अप्रूवल मिल सके, और नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हम लिस्ट ऑफ हॉलिडेज 2026 वाले उसी पेज पर हैं, लेकिन यहाँ HR अकाउंट्स असिस्टेंट की तरफ से फाइनल सबमिट करने का स्टेप दिखाया गया है। इस स्क्रीन पर ईयर 2026 की पूरी हॉलिडे लिस्ट दिखाई देती है। सबमिट करने से पहले HR या असिस्टेंट यहाँ वेरीफाई करता है कि जिन हॉलिडेज को अप्लाई करना है उनके सामने चेकबॉक्स टिक है। हॉलिडे का टाइटल, डेट, लीव टाइप, रिलीजन और टाइप सही है। एक्स्ट्रा या अननेसेसरी हॉलिडे रिमूव कर दी गई है। चेकबॉक्स अनटिक रहने पर वो हॉलिडे सबमिट नहीं होगी। टेबल के नीचे नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ उस पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जिसे ये हॉलिडे लिस्ट रिव्यू या अप्रूव करनी है, जैसे फाउंडर, कंपनी पार्टनर, HR हेड, ऑथराइज्ड मैनेजर। नेक्स्ट अप्रूविंग अथॉरिटी सिलेक्ट किए बिना हॉलिडे लिस्ट सबमिट नहीं हो सकती। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक किया जाता है। अब हम फिर से ऑल हॉलिडे लिस्ट्स वाले पेज पर हैं। यहाँ आप स्टेटस के कॉलम में येलो कलर क्लियरली देख सकते हैं। स्टेटस कॉलम में जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, पेंडिंग एट मिस्टर XYZ, इसका मतलब है उस ब्रांच के लिए हॉलिडे लिस्ट सबमिट हो चुकी है, यानी हॉलिडे लिस्ट अभी अप्रूविंग अथॉरिटी के पास रिव्यू और डिसीजन के लिए पेंडिंग है। इसके बाद हमें फाउंडर के ID से कंपनी लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हो, ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर साइड में आपको ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको प्रोफाइल एंड ऑफिस टीम रिकॉर्ड्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, नीचे और दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको HR एंड अकाउंट मैनेजमेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर नीचे आपको हॉलिडे लिस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हम हॉलिडे कैलेंडर हॉलिडेज लिस्ट वाले सेक्शन में है। यहाँ पर आपको रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, असाइन हॉलिडेज। इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो हॉलिडे लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको ईयर के ऑप्शन में नीचे ड्रॉप डाउन में जिस साल को अप्रूव कर देना है, उस साल को यहाँ पर सर्च कर देना है। अब हम यहाँ स्टेटस के कॉलम में पेंडिंग मिस्टर डॉट डॉट ये देख सकते हैं। यहाँ पर सामने ही हमें एक्शन के कॉलम में जैसे ही आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, एक नई विंडो खुल जाती है। इस विंडो में अप्रूवल अथॉरिटी को सारा डेटा क्लियर और डिटेल में दिखाई देता है। अप्रूवल अथॉरिटी सबसे पहले सारी डिटेल्स चेक करता है कि दी गई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो डायरेक्ट अप्रूव कर देता है, और अगर किसी भी डिटेल में चेंज की जरूरत होती है तो वो उसी विंडो से रिक्वायर्ड चेंजेस करता है और उसके बाद अप्रूव करता है। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि अप्रूवल फास्ट, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट रहे और काम प्रॉपर्ली फाइनलाइज हो जाता है। सभी छुट्टियां सिलेक्ट और वेरीफाई करने के बाद नीचे दिए गए अपडेट बटन पर क्लिक करना होता है। अपडेट पर क्लिक करते ही हॉलिडे लिस्ट सेव हो जाती है और आगे अप्रूवल प्रोसेस में चली जाती है।